हेलो ऑल। सो ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक अच्छा आर्टिकल आया है। इसमें कुछ डेटा है, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। ये बता रहा है दैट इसका जो बेसिक इंटेंट है, दिस इज़ टू शो कि रीन्यूएबल्स अलोन आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द कमिंग फ्यूचर। हम जो इतना रीन्यूएबल्स पे फोकस कर रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट क्या ये सच में हमारा जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में इज़ इट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प। जैसे कि हमारा टारगेट है अंडर IPCC की पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमारा टारगेट है टू रिड्यूस टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एज पर 2005 लेवल्स। तो ये हो पाएगा या नहीं, ये क्या रीन्यूएबल्स इसमें इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या कहा गया है। सो बेसिकली ये आयरना रिपोर्ट आई है रिसेंटली। आयरना दैट इज़ इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन है, उसने एक रिपोर्ट दी थी, उसके बेसिस पर ये आर्टिकल में डिस्कशंस किए गए हैं, ठीक है। अब ये बताते हैं कि एज पर आयरना रिपोर्ट वर्ल्ड हैज़ एडेड 582 गीगावाट्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2024 में, विच इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 15% ओवर द प्रीवियस ईयर, और टू से विच इज़ इट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 15% ओवर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, ठीक है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है रीन्यूएबल एनर्जी का वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी में, ओके। देन ये कहते हैं कि अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो 30% कंट्रीब्यूशन है वो रीन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, चलो 30% रीन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है आज के टाइम पे। देन दे से इफ़ वी ग्रो बाय दिस स्पेस देन वी आर गोइंग टू अचीव आवर टारगेट ऑफ COP28 में जो हमने टारगेट रखा था, दैट इज़ ट्रिपलिंग रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030। ये टारगेट हमने रखा था, इसलिए हम अचीव कर लेंगे अगर हम इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहें, ठीक है। बट फिर ये आगे कहते हैं कि हाउएवर रीन्यूएबल एनर्जी की जो हम इतनी बात करें कि इसका इतना शेयर हो गया, इतना शेयर हो गया एंड और, बट अगर रियल टर्म्स में देखें तो अभी तक ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको अभी तक रिप्लेस करने में इनका बिगिनिंग भी नहीं हुई है। अभी रिप्लेस करना इन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है। इनका शेयर ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं ठीक है, बट अभी फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना भी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अब देखो आगे बताते हैं कि 2012 से 13 के बीच में जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है वो ग्रो हुआ है बाय 2.5% एवरी ईयर, और रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंड किया है एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, ठीक है, इसी टाइम पे। तो दिस हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट राइज इन शेयर ऑफ रीन्यूएबल्स अगेन। बट फिर ये भी कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल करेंटली अकाउंट कर रहे हैं वो 70% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अकाउंट कर रहे हैं। दैट इज़ जैसे कि अभी हमने कहा ना यहाँ पे कि 30% शेयर रीन्यूएबल एनर्जी का है, तो 70% किसका है? 70% शेयर फॉसिल फ्यूल का है, 30% रीन्यूएबल एनर्जी का है, ठीक है, हमने कह दिया। लेकिन ये किस में शेयर है? ये शेयर है इन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। बट अगर आप कहीं पे देखो ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी का कुछ पार्ट ही तो है। इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज़ नॉट ऑल एनर्जी। ये जैसे कि अराउंड 20-24% कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें फिर रीन्यूएबल्स का और फॉसिल का कंट्रीब्यूशन हमने देखा है 30-70। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें एनर्जी में कंट्रीब्यूशन, तो वर्ल्ड्स एनर्जी कंजम्पशन बेसिकली जो क्लीन सोर्सेज से आ रहा है, रीन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है, वो कितना है? जस्ट 6%। सोचो जस्ट 6% अब तक ओवरऑल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन रीन्यूएबल एनर्जी का है। और अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का देखें तो दैट इज़ अराउंड 90% कंट्रीब्यूशन अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का। तो आप देखो डोमिनेंस तो है ही ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं अगर इस तरीके से हम ग्रो करेंगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। फिर ये भी बताते हैं कि बाय 2050 इन एनी केस
not more than 40 to 45% of world's total energy consumption would come from clean sources। तो यहाँ इन्होंने बताया कि 40 to 45% से ज़्यादा नहीं होने वाला है ये, इवन बाय 2050 ये बता रहे हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स जो हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है सॉरी, दैट इज़ अनलाइकली टू हेल्प अस टू टैकल क्लाइमेट क्राइसिस, क्योंकि हम काफ़ी स्लो ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे वो फोकस करते हैं कि कार्बन रीन्यूएबल का इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। कार्बन रीन्यूएबल जो हमारे अदर टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं कार्बन रिमूवल के लिए, सॉरी, जैसे कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है, उस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये अभी वायबल नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उनका रोल हम अपने डेली यूज़ में तो ऑब्वियसली मतलब नहीं कर सकते ना इतना लार्ज एक्सपेंस पे। तो ये बता रहे हैं कि अभी इसका भी इतना मतलब कार्बन रीन्यूएबल को हम एक ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। बट येस, वी हैव टू वर्क अपॉन इट। उसके अलावा वो ये बात करते हैं कि किस तरीके से रीन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं कि ग्रो कर रहा है, बट क्या हमने देखा कि क्या ये ऐसा है कि इक्विटेबली सभी रीजन्स में इक्वल ग्रोथ हो रहा है रीन्यूएबल एनर्जी का, इक्वल प्रोग्रेस है, या इट इज़ मतलब ये है भी या नहीं है। तो रीजनल एक्चुअली जब इन्होंने देखा और स्टडी किया तो ये पाया कि रीजनल इम्बैलेंसेस हैं अक्रॉस द कंट्रीज़। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि आरएनआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने कहा कि आरएनआर रिपोर्ट पे ही बेस्ड है आर्टिकल, इसी स्टडी पे बेस्ड है, तो ये बताते हैं कि 70% ऑफ रीन्यूएबल्स जो है वो एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है यार, ठीक है, यहाँ पे लिखो 70% रीन्यूएबल्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एशिया से। ये देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा होगा अराउंड 71% ऑफ रीन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन जो हो रहा है वो एशिया में हुआ है लास्ट ईयर, अगर आप देखो बेसिकली। अब ये भी एक मिथ है, अब आपने बोल दिया एशिया में हुआ तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है सभी कंट्रीज़ बढ़िया, एशिया वाली तो ग्रो कर रही हैं, रीन्यूएबल एनर्जी काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रोडक्शन है। लेकिन ये बताते हैं कि यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस है। देखो आप 62%, अभी जो 70% जो है एशिया से आ रहा है, वहाँ पे 62% तो चाइना से आ रहा है अकेले। तो चाइना का हाईली डोमिनेंस, अब यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे चाइना की डोमिनेंस की बात करते हैं और रीजनल इम्बैलेंस की बात करते हैं कि चाइना का 62% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल, और जबकि अफ्रीका का आप देखोगे लेस देन 1%, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बताते हैं कि जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं चाइना, उसके अलावा चाइना एंड इंडिया अगर हम छोड़ दें तो इनके अलावा सभी अदर कंट्रीज़ जो बेसिकली लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ही लो पेस से ग्रो कर रही हैं रीन्यूएबल एनर्जी में। फिर ये बात करते हैं कि चाइना की हाईली मोनोपोली है, वेदर इट इज़ प्रोडक्शन, वेदर इट इज़ सप्लाई चेन्स। तो उस हाईली मोनोपोलाइजेशन की वजह से अदर कंट्रीज़ जो हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी में इतनी आगे नहीं बढ़ पाई हैं, दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। फिर ये भी बताते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी, अब आप बोलोगे रीन्यूएबल एनर्जी तो कहीं पे भी अवेलेबल होगा, आप देख लो सोलर एनर्जी देख लो, विंड एनर्जी देख लो, कहीं पे भी हो सकता है ना बेसिकली, मतलब कुछ कंडीशंस ही हैं बस। ट्रॉपिकल एरियाज़ में होगी सोलर एनर्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो वो बट ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी चलो अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, अवेलेबल तो है, अवेलेबिलिटी तो हो गई, लेकिन क्या ये एक्सेसिबल भी है? एक्सेसिबल एज इन एक्सेसिबिलिटी की बात अगर हम करें तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं, वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजीज़ टू यूज़ दैट एनर्जी। जैसे कि सोलर एनर्जी अब अवेलेबल तो है, लेकिन आपको उसको वर्क में लाने के लिए, यूज़ में लाने के लिए यू नीड सोलर पैनल्स, उन सबके पास इक्वली अवेलेबल नहीं है। अब आप देखोगे चाइना का सोलर पीवी सिस्टम में जो डोमिनेंस है वो चाइना का है, प्रोडक्शन कह लो, मैन्युफैक्चरिंग कह लो, चाइना का डोमिनेंस है वहाँ पे। हम भी इंडिया इवन इंपोर्ट करता है चाइना से, ओवरऑल मैक्सिमम मोर देन 90% हम इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएस है एक लार्ज इंपोर्टर है सोलर पीवीज़ का। अब ये भी बताते हैं कि अगेन यहाँ पे जो है इम्बैलेंस है, यूएस इंडिया जैसे कंट्रीज़ तो इंपोर्ट कर ले रहे हैं चाइना से, और फिर इनके इंपोर्ट की वजह से दूसरों के फिर ये भी है कि चाइना अप्रॉक्स 50% खुद के लिए यूज़ कर रहा है, बचे हुए में से इनका ज़्यादा शेयर है।
तो बाकी कंट्रीज़ के लिए बच ही नहीं पा रहा है, वो सप्लाई ही नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग भी यहाँ पे इम्बैलेंस को वो एक स्टार्क इम्बैलेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं कि जो अदर कंट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू कम्पीट विद चाइना, बिकॉज़ चाइना में जो हाई लेवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल है, लो लेबर कॉस्ट है और उसके अलावा स्टेट सब्सिडीज़ हैं। तो चाइना का ही डोमिनेंस है, वो पूरे, मैंने जैसा कहा, ये पूरा एरिया में वो यही शो कर रहे हैं कि भाई चाइना से कम्पीट करना भी नहीं हो पा रहा है किसी से। चाइना के पास प्रोडक्शन लेवल पे, सप्लाई चेन लेवल पे हर जगह चाइना इज़ लाइक मोनोपोलाइज्ड कर रहा है चाइना इसको। तो फिर क्या ऑप्शन बचा, किसी और के पास क्या ऑप्शन बचता है? मान लो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब उनको एनर्जी सिक्योरिटी तो अपनी करनी है ना। एनर्जी सिक्योरिटी अटमोस्ट प्रायोरिटी है किसी भी कंट्री की। अब उनके पास रीन्यूएबल्स को प्रमोट करने के लिए रिसोर्सेज है नहीं, तो व्हाट विल दे डू? दे विल रिजॉर्ट फॉर फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी। वो कैसी भी एनर्जी पे फिर फोकस करेंगे, वो तो अपना, उनको एनर्जी चाहिए, दे वांट एनर्जी सिक्योरिटी। तो वो क्लीन है नहीं है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फोकस करेंगे इस पे फिर। तो अब क्या होगा, जब वो इस पे फोकस करने लगेंगे तो डेफिनेटली वो हमारा जो रिक्वायर्ड शेयर जो आना चाहिए था वो नहीं आएगा, ग्रीन हाउस एमिशंस कंटिन्यू रहेंगे और हम अपना जो 2 डिग्री सेल्सियस से हमें कम करना था वो हम कर नहीं पाएंगे। और forget about 2 degree Celsius, this is actually going to, temperatures are going to rise more than 3 degree Celsius से rise करने वाला है as per recent reports। तो यही इन्होंने इसमें डिस्कस किया है that we are nowhere close to achieving our targets and achieving our goals with the help of renewables alone। so we have to take, in short अगर हम कहें तो they are saying that we have to look for the alternatives and should not only depend on renewables। and if even in renewables में तो अगर हम बात करें तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ को शेयर अपना देना पड़ेगा टू डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि हाईली वल्नरेबल है, उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फाइनेंस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सो दैट उनके पास भी एक्सेसिबिलिटी हो पाए रिन्यूएबल्स की, ठीक है। तो यही इस आर्टिकल में बेसिकली कहा गया है। तो आपको यहाँ से आप कुछ डेटा चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अच्छा आर्टिकल है। कभी कोई कहीं पे शो कर रहे हो कि रिन्यूएबल के नेगेटिव्स क्या हैं, और टू से व्हाट आर द चैलेंजेस, नॉट टू से नेगेटिव्स बट चैलेंजेस क्या हैं, तो वही चैलेंजेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये रीजनल इम्बैलेंस वाला बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने शो किया है, तो इसको जस्ट सम अप करके 2-3 लाइन्स में यू कैन राइट। सो दिस इज़ इट फॉर दिस आर्टिकल। इफ़ you liked it, then hit the like button and do subscribe for more videos like this. Thank you so much.